हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHIC 133 का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। ओके, और एक चीज़ बता दूं, इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल के मेम्बर्स बन सकते हैं। तो प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि मुगल काल के भू राजस्व निर्धारण प्रणाली का वर्णन करो। फिर से प्रश्न बोल दूं, मुगल काल के भू राजस्व निर्धारण प्रणाली का वर्णन करो। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि मुगल काल के भू राजस्व निर्धारण प्रणाली को हम निम्नलिखित संदर्भों में व्यक्त कर सकते हैं। और मुगल काल के भू राजस्व निर्धारण प्रणाली निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। ऐसे भी करके आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पहला नंबर पॉइंट देना है और लिखना है हेडिंग के तौर पे खेत बटाई। ओके, इसमें लिखना है कि मुगल काल के भू राजस्व निर्धारण प्रणाली के अंतर्गत खेत बटाई भी है। खेत बटाई एक प्रमुख प्रणाली थी और इसमें जब फसल खेत में लगी रहती थी तभी ही खेत में निशान लगाकर खेत को हिस्सों में बांट लिया जाता था। ओके, खेत बटाई में क्या होता था कि जब फसल खेत में लगी रहती थी तभी ही खेत में निशान लगाकर खेत को हिस्सों में बांट लिया जाता था। दूसरा पॉइंट है जो कि है लांग बटाई। यह भी मुगल काल के भू राजस्व निर्धारण प्रणाली के अंतर्गत आने वाली एक सबसे प्रमुख प्रणाली है। इसके अंतर्गत क्या होता था कि मान लीजिए अगर किसी भी खेत में फसल का उत्पादन हो रहा है तो सबसे तो पहले फसल का उत्पादन होता था। जब फसल पक जाता था तो पकने के बाद उसे काट दिया जाता था और काटने के बाद उसे फसलों को जो है गट्ठर में बांध दिया जाता था और फसलों को गट्ठर से बांध करके फिर उस बंधी हुई गट्ठर को अलग अलग लोगों में उसकी बटाई होती थी। तो इस तरीके के हम मुगल भू राजस्व निर्धारण प्रणाली को बोलते हैं लांग बटाई। इसमें बस आपको याद रखना है कि लांग बटाई में फसलों को गट्ठर से बांधा जाता था और फिर उस बंधी हुई फसलों के गट्ठर को लोगों में उसकी बटाई होती थी। तो लांग बटाई भी मुगल काल की भू राजस्व निर्धारण प्रणाली के अंतर्गत आने वाली एक सबसे प्रमुख प्रणाली है। ऐसे आपको लिखना है जैसे मैंने बताया, तभी आपको अच्छे नंबर्स मिलेंगे। 3 नंबर पॉइंट है दानाबंदी। ओके, क्या है? दानाबंदी। इसके अंतर्गत लिखना है कि मुगल काल के भू राजस्व निर्धारण प्रणाली के अंतर्गत दानाबंदी भी एक प्रमुख प्रणाली है और इस प्रणाली में अनाज उत्पादन का अनुमान लगाया जाता था और कदमों द्वारा चलकर खेतों को नापा जाता था। क्या बोलना है आपको कि इस प्रणाली के अंतर्गत तो सबसे पहले कि अनाज का उत्पादन का अनुमान लगाया जाता था और कभी कभी क्या होता था कि पैरों से चलकर खेतों की लंबाई को, खेतों के आकार को जो है नापा जाता था। तो इस तरीके के हम भू राजस्व प्रणाली को बोलते हैं दानाबंदी प्रणाली, जो कि मुगल काल के भू राजस्व निर्धारण प्रणाली के अंतर्गत आने वाली एक सबसे प्रमुख प्रणाली है। तो मैंने क्या बता दिया? खेत बटाई, लांग बटाई, दानाबंदी। आपको पॉइंट जरूर याद रखने हैं, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। बिना पॉइंट में आप लिखते हैं आंसर तो आपको आंसर अच्छे नंबर नहीं दिए जाएंगे। तो पॉइंट में ज़रूर लिखें आंसर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है जब्ती जो प्रणाली था यह खासकर अकबर के समय में काफ़ी ज़्यादा चला था। अकबर के समय में जब्ती व्यवस्था निम्नलिखित थी। इसके अंतर्गत क्या होता था उस समय कि भूमि की माप अनिवार्य थी। अकबर की जब्ती व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित सिद्धांत थे। एक नंबर क्या था कि भूमि का माप अनिवार्य था, यानी कि भूमि का मापना काफ़ी ज़रूरी था। दूसरा नंबर क्या था कि सभी फसलों के लिए नगद राजस्व लाया गया। यह भी अकबर के समय में जब्ती व्यवस्था के अंतर्गत थी। और C नंबर है कि सभी वसूली नगद में की जाती थी। जितने भी वसूली की जाती थी वे सभी नगद में की जाती थी। तो मैंने पॉइंट में आई थिंक लिख दिया ताकि आप लोगों को समझ में आए।
नेक्स्ट है इजारा। इजारा भी मुगल काल के भू राजस्व प्रणाली के अंतर्गत आने वाली एक सबसे प्रमुख प्रणाली है। इसमें क्या होता था कि इसमें सबसे ज़्यादा बोली लगाने वालों को खालिस ज़मीन दे दी जाती थी। यानी कि जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा बोली लगाता था और उस ज़्यादा बोली लगाने वाले व्यक्ति को खालिस ज़मीन दे दी जाती थी और इजारदारों को यह छूट दी जाती थी कि वह किसानों से जितना चाहे उतना रकम ले सके। तो आई थिंक आप लोगों को जो है यह चीज़ समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आप इसे नोट डाउन कर लें और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रश्न के एग्ज़ाम में आने की संभावनाएँ काफ़ी अधिक है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का नाम रखा है इग्नू लर्नर, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। ओके, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें और ऐसे ही ऑथेंटिक वीडियो पाने के लिए, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप लोगों का वीडियो बनाने के लिए हमें काफ़ी एनालिसिस करना पड़ता है, तो आप लाइक ज़रूर करें। बस इतना ही कहना चाहूँगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।